एक बार की बात है कि गांव में एक बहुत ही भयानक बाढ़ आई, जिसकी वजह से कई जानवर मारे गए। उस वक्त एक लड़का था, जादव मोलाई। उसको इस बात से बहुत तकलीफ हुई। उसने ठान लिया कि वो इन जानवरों को बचाने के लिए जंगल बनाएगा। जादव ने रोज बीज बोए और देख रेख करना शुरू किया। धीरे धीरे और बीज बोए और बीज बोए और बीज बोए। लगातार 36 सालों तक वो ऐसे ही करता रहा, जिसके रिजल्ट्स में आज हमें 1360 एकड़ में फैला जंगल देखने को मिलता है, जहां आज कई जानवर रहते हैं। आज जादव मोलाई फॉरेस्ट मैन बन गया। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन इस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कंसिस्टेंसी। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, यानी हम जो लगातार करते हैं वही हम होते हैं। सही तो कहा है, लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि हम कंसिस्टेंसी को निभा नहीं पाते हैं। हम सोचते तो बहुत कुछ हैं, कुछ दिन कर भी लेते हैं, लेकिन धीरे 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 हम उसे छोड़ देते हैं। तो अगर आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज हम आपको कंसिस्टेंसी के 5 गोल्डन रूल्स बताएंगे, जिसे आपने फॉलो किया तो आप अपने काम में कंसिस्टेंट रह पाएंगे। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, रूल ऑफ इनर्शिया। रूल ऑफ इनर्शिया को हम रूल ऑफ 5 मिनट भी कह सकते हैं। होता क्या है दोस्तों कि किसी भी चीज को शुरू करना सबसे ज्यादा मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन अगर हमने उस काम को शुरू कर लिया तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम उसे आगे और भी टाइम के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पढ़ने का मन बना लिया है और आप उठकर 5 मिनट भी पढ़ लिए तो आप आगे के 2 घंटे भी पढ़ सकते हो। और इसीलिए दोस्तों, कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, आप बस किसी भी तरह से उसे उठकर 5 मिनट कर लो। 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट करो। उसके बाद देखना आप उसे आगे के 2 घंटे भी कंटिन्यू कर ही सकते हो, और फिर इस तरह से आप आगे कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रख पाओगे। रूल नंबर 2, रिमूव हैंड ब्रेक्स। दोस्तों, जब भी हम कोई भी काम करने का सोचते हैं तो पक्का है कि उसमें हैंड ब्रेक्स का भी सामना करना पड़ता है। हैंड ब्रेक्स का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो आपके काम में रुकावट डालें। अब ये हैंड ब्रेक आपके दोस्त हो सकते हैं कि जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो उनका फोन आ जाए कि अरे भाई क्या कर रहा है, चल यार घूम फिर के आते हैं, चिल आउट करके आते हैं, खेल के आते हैं। आपका भी मन ललचा जाता है, उनके साथ चले जाते हो। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, यही करने से तो बचना है। आप उनसे झूठ बोल दो ना, क्या दिक्कत है। या आप उनका फोन ही मत उठाओ, बोल दो कि यार फोन साइलेंट में पड़ा था, चार्जिंग में लगा था, नहीं देख पाया। एक हैंड ब्रेक आपका फोन भी हो सकता है। तो जब भी आप अपने काम के बारे में सोचो तो फोन को बंद करके कहीं दूर रख दीजिए, जिससे कि उस पर नजर जाए ही ना। ऐसे हैंड ब्रेक से आपको बचना है, और अगर पॉसिबल हो तो हटा देना है। रूल नंबर 3, गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक टारगेट। दोस्तों, कई बार हम लोग अपने आप को लाइफ टाइम का टारगेट दे देते हैं। जैसे कि एक दिन आप डिसीजन ले लेते हैं और कहते हैं कि अब से पूरी जिंदगी मैं रोज सुबह मेडिटेशन करूंगा। शुरुआत में तो जोश जोश में आप कर भी लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आप अपने कमिटमेंट से हटने लगते हैं, क्योंकि आपने जो टारगेट रखा है वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। आपको हमेशा छोटे छोटे टारगेट सेट करना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। जैसे आपको बोलना चाहिए कि मैं रोज 1 हफ्ते तक सुबह उठकर मेडिटेशन करूंगा, और तब आप उसे पूरा कीजिए। इससे आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगा। रूल नंबर 4, एक्शन इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। दोस्तों, हमें लगता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लेना कि वो हमेशा काम करता रहता है, और उस काम से ही उसे मोटिवेशन मिलता है, जो उसे कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करता है। हम हमेशा मोटिवेशन के इंतजार में एक्शन ही नहीं ले पाते हैं, जबकि पहले हमें एक्शन लेना चाहिए, जिसके बाद हमें मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाता है, और फिर वही हमें कंसिस्टेंट रहने में भी हेल्प करता है। रूल नंबर 5, 1 हैबिट एट अ टाइम। दोस्तों, जब भी हम कुछ करने का सोचते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि हमें ये काम शुरू करने हैं। हम सोच लेते हैं कि हम जल्दी सुबह उठेंगे, फोन को हाथ भी नहीं लगाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेट करेंगे, अच्छा और हेल्दी खाएंगे, एक अच्छी बुक पढ़ेंगे और अपने काम में मन लगाएंगे। सो ऑन। ये लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है कि अरे यार ये सब तो छोड़ो, हम उसमें से एक भी चीज कंसिस्टेंटली कर ही नहीं पाते। इसीलिए एक टाइम पे हमें एक ही चीज को कंसिस्टेंटली करने का सोचना चाहिए। जब वो चीज स्टेबल हो जाए तब हमें दूसरी चीज के बारे में और उसमें कंसिस्टेंट रहने के बारे में सोचना चाहिए। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।